हॅलो 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 हॅलो. गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग. मार्केट कुठे आहे रे ऋषा? बघितलंच नाही परत. शिट. लगता है मेरा इसको ब्रेक इवन आज लेके ही मानना है. साला मार्केट. दादा explain today's trade. Yes, of course. We'll explain that, right? Yes. अच्छा चकली, अरे अभी तक दिवाली फीवर उतरा नहीं क्या? How are you guys? How are you? Long time no see. 4-5 दिन हो गए. नहीं, 4-5 नहीं, ज्यादा हो गए. हम पैसा है रे बाबा. हाँ ना भाई. खत्म करना पड़ेगा. पापा को भी साथ में मिल रहा होगा. ये लो खत्म करो. बनाया मम्मी ने, खत्म करना पड़ता है पापा को. ओके ओंकार, ओके. कौन से एरिया में रहते हो ओंकार आप? कौन से एरिया में रहते हो? आई गेस आपने बताया था, मैं भूल गया. चाय और कॉफी डॉट कॉम वेबसाइट बनानी है आपको, आपके लिए. काइंडली विजिट. Yes, yes, Malik Sufyan. I'll try to do that. Let me take a photo of this. I want to make one website for sure. Because if your business is not online, you don't have any business. Al Mankhul. Okay, okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है. समझ गया, समझ. Yeah, so let's understand the today's trades. देखते हैं कि क्या हमें सीखने को मिलता है, ठीक है. Without wasting time, we'll analyze the markets like we were taught in the class. ठीक है. सबसे पहली बात. पहला ट्रेड था हमारा. 4 आवर बुलिश है. H1 बुलिश है. और बाकी सारे M15 M5 सब कुछ बुलिश था. सिर्फ हमारा डेली बेरिश था, तो हम H1 का बेरिश होने का वेट करेंगे. तब तक अगर हमने ये लेवल प्ले कर लिया तो फर्स्ट ट्रेड हमारा कहां पे बना? टाइम जोन में बना, राइट. एकदम टाइम जोन में बना सही से. TJL1 ऑफ M15. किसने किसने ट्रेड किया? चैट ओपन नहीं है क्या? ओपन है, हाँ. ओके. ठीक है. किसने किसने एटलीस्ट देखा? किसने किसने एटलीस्ट देखा? वैसे सो. सो अब देखना बंद करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब यहां से सेलिंग आपको समझ में आ गया. डेली टाइम फ्रेम का QML. यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ. एंड दिस वाज QML. उस पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर. एंड कौन से लेवल से सेल कर सकते थे आप यहाँ पे? विच वॉज दिस लेवल. क्या नाम है इस लेवल का 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का, जो डेली के सेलिंग लेवल को टैप करके बनाया? यस. इट वॉज SBR, ठीक है. SBR से आप 15 पिप का भी SL लेते ना सिर्फ, तो भी आप बहुत अच्छा छापते आज, ठीक है. यू वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है. ठीक है. सो आज के ट्रेड समझ में आ गया आपको, और ये फिर बाद में 5 मिनट का इंटरनल था, ये समझ गया. 5 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये भी समझ गया होगा ट्रेड आपको. सो 3 ट्रेड आइडियाज. सिर्फ 3 ट्रेड्स बने हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से. एक ने हमें कितना दिया? 100 पिप इन बाइंग. दूसरे ने हमें कितना दिया? यहां से कितना बना? मैक्सिमम. अनदर 110 पिप्स इन सेलिंग. एंड थर्ड आइडिया गेव अस 47 पिप्स इन सेलिंग. सो स्ट्रेटेजी वर्क करती है क्या, बताओ जरा. कितना परसेंट वर्क करती है बताओ? आउट ऑफ 100. बाकी BTC तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रीच हुआ, सो हम डायरेक्ट ब्रीच होने के बाद ट्रेड नहीं लेते ऑफ कोर्स. ठीक है.
अगर टैप होके ग्रीन कैंडल बनाए तो ठीक है। ये अभी थोड़ा सा हटाएगा बायर्स को पहले, आने से पहले। ठीक है। बाकी कल यूएसडी कैड में किसी ने ट्रेड देखा होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कौन से लेवल से जरा बताइए जो मैंने अभी, आप लोग बताएंगे और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा बस। तो सबसे पहले मुझे इस लेवल का नाम चाहिए। एसबीआर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब मुझे इस लेवल का नाम चाहिए। TGL1, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। समझ में आ रहा है, वर्क हो रहा है, गोल्ड में, नॉर्मल पेयर्स में भी। कोई अंधाधुंध स्ट्रेटेजी नहीं सीखे हो ना, जो समझ में आती है, सामने दिखती है और होते हुए दिखती है, वो समझ में आ रही है। ठीक है, चलो बढ़िया है। किसको किसको जो है लग रहा है, ऑनेस्टली बताओ कि ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है। ऑनेस्टली बताओ। कॉन्फिडेंस आ जाएगा धीरे धीरे भाई, ठीक है। पागल होगा कोई अरे यार ऐसा ना हो। ओके, नो वन इज देयर, फेयर चांस। ठीक है सर, स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग, आई डिडंट टेक एनी सिंगल ट्रेड, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रैटेजी जाने हुए 20 भी दिन नहीं हुए हैं, ठीक है। You are not even 20 days into the strategy. You have to practice a lot. It's not like you shouldn't start trading just right away, but it's not compulsory as well for you to directly, just go into the thing and start taking the risks on every goddamn level. ठीक है। सो आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स। अब हमारे टेक्निकल्स हो चुके हैं। अब हमने समझ लिया कि एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल क्या कर सकती है, इसकी पूरी साइकोलॉजी आप समझ गए। एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कौन से टाइम फ्रेम में क्या कर सकती है, उसकी विक क्या कर सकती है, उसकी बॉडी क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके विक्स मार्क कैसे करना है, बॉडी क्लोजिंग के लिए कैसे वेट करना है, सब कुछ समझ गए। लगता है चार ही लोग समझे। जैसा आपका रिस्पॉन्स वैसा मेरा इंथुजियाज्म सिखाने का। मैं बताऊंगा हेल्दी इन्फ्लेशन होता है 304%। ठीक है, क्योंकि अभी अतुल सर आया है वापस, ठीक है। ऐसे आराम से बैठने की, मरे हुए आवाज में बात करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट पैनिकिंग नाउ, बिकॉज़ अतुल इज बैक। सबसे पहले फंडामेंटल्स होते क्या है समझते हैं, ठीक है। फंडामेंटल इज समथिंग जो अपने देश के सेंट्रल बैंक्स रिलीज करते हैं, डेटा, जो भी वॉर का डेटा होता है। इसमें इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, बहुत सारे जो है मेजर कंसेप्ट्स होते हैं। और इसके चलते मार्केट में बहुत सारा मूवमेंट आता है। अब फंडामेंटल को आप सीधा सीधा कह सकते हो न्यूज ट्रेडिंग। अब हमने क्या ये फर्स्ट क्लास में देखा हुआ था, इन द सेक्शन ऑफ मेजर पार्टिसिपेंट्स देखा था हमने, राइट। सेंट्रल बैंक्स क्या रोल प्ले करते हैं, राइट। सो अब हम हर देश की फंडामेंटल्स के बारे में नहीं जान सकते। हम किस देश के बारे में सिर्फ देखेंगे, यूएस डॉलर, या आप कह सकते हो सिर्फ हम यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका, आप जो बोलते हो उनके बारे में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि उनके 5 इंपॉर्टेंट न्यूज है। सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एनएफपी, एफओएमसी, यानी जीडीपी की न्यूज होती है। ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। उनमें से सबसे पहला न्यूज है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बिल्कुल भूल जाओ, यहाँ पे ऐसे मुश्किल शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें किस चीज का डेटा आता है आपको पता है, इन्फ्लेशन का डेटा आता है।
यानी क्या कि चीजें कितनी महंगी हो रही है या चीजें कितनी सस्ती हो रही है पर्टिकुलर कंट्री में, ये इसका डेटा होता है। अब इसमें जो है, आपको एक एग्जांपल के साथ में सिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल 2014 में गोल्ड का ही पकड़ लो। अब 2014 में मेरे हिसाब से 30,000 रुपीज जो है पर 10 ग्राम था। ठीक है। अब 2024 में 80,000 रुपीज पर ग्राम हो गया। ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एक एग्जाम्पल है कि 2014 में 20 लाख की फॉर्च्यूनर आती थी और 2024 में कम से कम 50 लाख की फॉर्च्यूनर आती है। ठीक है, हमारे इंडिया में बोल रहा हूं, मैं इंडियन रुपीज में सारा बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो इफ एनीवन इज फ्रॉम नॉट फ्रॉम इंडिया, lakh इज लाइक 1 million इज इक्वल टू 10 lakhs। इट्स लाइक दैट। ठीक है। सो 50 पे 5 जीरो लगा दो तो 50 लाख होता है। ठीक है। अब बात है कि आज भी अगर गोल्ड 30,000 रुपए का भी मिल रहा होता और आज भी अगर फॉर्च्यूनर 20 लाख की मिल रही होती, तो क्या आपको लगता है कि उन चीजों का डिवैल्यूएशन होता? किस किस को लगता है? नो बोलने वालों को बालवाड़ी से फिर से एजुकेशन मेरी तरफ से स्पॉन्सर। ठीक है। ठीक है। हाँ, आंगनवाड़ी से, एलकेजी से फिर से सबको। ऑफ कोर्स उसका डिवैल्यूएशन होता पर्टिकुलर चीज का। क्योंकि अगर आज जो है हर किसी के घर के बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी होती, तो वो क्या ऐसा हो जाता इंडिया में कि उसकी कीमत कम हो जाती, फंडामेंटल वैल्यू उसकी गिर जाती, राइट? इट वुड हैव बीन अ कॉमन। जैसे आज वैगनार की है, अल्टो की है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन हैविंग दीज कार्स, ओके। सो फिर पता चला भाई किसी के पास है तो फिर ऐसा नहीं है। ठीक है। सो या एनी स्विफ्ट कार। ठीक है। अगर आप स्विफ्ट को और फॉर्च्यूनर को एक अगर तराजू में तोलने का ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको इकोनॉमिक्स सीखने की जरूरत है। और ठीक है। सो अब मुझे ये बात बताओ कि विथ टाइम क्या चीजें महंगी होनी जरूरी है? Is it necessary in a good way that with time some certain products, services, and goods should increase its value? क्योंकि उसके साथ आपका सैलरी भी बढ़ रहा है, राइट? आप बॉस से सैलरी ज्यादा मांगते हो, राइट? So in the long run, everything will start to increase its price in the long run. हमेशा ये चीज होती है, लेकिन इसके लिए एक स्टैंडर्ड है। कि ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर 1 CR की मिलने लग गई ना फॉर्च्यूनर, तब भी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, राइट? कोई लेगा क्या? 1 CR की अगर आज आप फॉर्च्यूनर बेचने जाओगे इंडिया में, कोई लेगा? समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वे में चीजों के दाम बढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया, राइट? अब आपको बताता हूं मैं। ओके, हुज कॉल इज दैट नाउ? जस्ट मिनट गाइस। रुषा, कॉल आला रे मला, कॉल कोणाचा बघू त्याची। ठीक है। दैट स्टैंडर्ड इज 3 to 4%। ठीक है। यानी अगर आज एक आध चीज 100 रुपए की मिल रही है और 305 दिन बाद अगर वो 104 रुपीज की मिल रही है, देन इट्स गुड। ठीक है। इट्स ओके। चलो डॉलर में बात करते हैं कि इफ समवन इज प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एट $100 टुडे, एंड 1 ईयर के बाद, अब ये जो डेटा होता है ना सीपीआई का, ईयरली सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ईयरली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वाजलं ऐकलं ना तू? हे वाजलेलं ऐकलं का? नाही, इट्स नॉट कनेक्टेड टू दिस.
जस्ट मिनट। यस सॉरी। यार गोल्ड मजे ले रहा है यार मेरे ट्रेड के। एक मिनट गाइस। फक इज गोइंग ऑन विद गोल्ड यार। किसका किसका गोल्ड का ट्रेड एक्टिव है सेलिंग का? एनीवन इन द ट्रेड? आई एम सिटिंग। गोल्ड इज लाइक कंसोलिडेटिंग टू इट्स हेल्थ। गोल्ड यार यहाँ पे 800 $900 10 पिप में ऊपर नीचे करता है भाई। हालत खराब हो जाता है। चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। सो अगर 3 to 4% बढ़ रहा है प्राइस, या 3 to 4% के बीच में है हर साल की इंक्रीज, देन इट्स अ गुड इन्फ्लेशन। ठीक है, देन इट्स अ गुड इन्फ्लेशन। किसने किसने ऐसे फोटोज देखे हैं जहां पे पर्टिकुलर देश की करेंसी रद्दी के भाव बेची जा रही है? देखा है ना फोटो? वेनेजुला का फोटो किसने किसने देखा है? वेनेजुला, ये पता है? या जिम्बाब्वे, वेनेजुला, वहां पे इन्फ्लेशन इतना कम है, चीजें इतनी सस्ती है, या दूसरा चीज है कि चीजें इतनी महंगी है? जैसे अभी पाकिस्तान से कौन कौन है यहाँ पे? अभी आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। श्रीलंका से कौन कौन है यहाँ पे? राइट? पाकिस्तान, श्रीलंका इज फेसिंग दीज issues, right? Zoeb Akhtar, there are some issues, right? So you're facing the problem of inflation, right? Yeah, very bad, exactly. So these countries don't know how to regulate the inflation. ये इनका मेन प्रॉब्लम हो चुका है अभी। अब यूएस जो है ना, वो हमेशा क्या करता है, इस इन्फ्लेशन को हमेशा एक हेल्दी मार्क पे कंटिन्यू करने का ट्राई करता है। अब 3 to 4% ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है? 3 to 4% ये एक स्टैंडर्ड है। एक मिनट हाँ। ठीक। अगर प्राइस फॉर एग्जांपल अभी 2.3% के रेट से गिर बढ़ रही है, ठीक है, और अगर आने वाला डेटा 2.5% आता है, तो एक्चुअल में इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। तो सर आप, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इज व्हाट? महंगाई, ठीक है? सर महंगाई बढ़ रही है, ऐसा थोड़ी है यार सर, आप तो गलत बता रहे हो कि 2.3 से अगर प्राइस बढ़ रही है तो ये अच्छा कैसे हुआ? ये अच्छा है क्योंकि ये हेल्दी इन्फ्लेशन मार्क के पास है, और जब ये प्राइस 2.0% को पहुंच जाएगी तब ये अच्छा नहीं है। यूएस का वो बोलते हैं आइडियल इन्फ्लेशन 2%, बट दैट्स नॉट देयर आइडियल इन्फ्लेशन, दैट्स जस्ट फेड टॉकिंग शिट। ठीक है, वो लोगों को मैट्रिक्स के पागल बनाने का वहां पे जरिया है कि वी आर रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन टू द 2% आइडियल मार्क और ये सब, ठीक है? लेकिन इट शुड बी 3 to 4% ईयरली। अब माय मासी इज इन यूएस, शी इज अ गायनोकोलॉजिस्ट, एंड शी नोज वेरी वेल अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन द यूएस। वहां पे भाई ऐसा है कि भाई अगर आप जा रहे हो बाहर, तो यहाँ से यूएसए से कौन कौन है, उनको पता होगा वहां के प्राइजेस। एनीवन फ्रॉम यूएसए हियर? ओके, नो वन इज फ्रॉम यूएसए। सो वहां पे आई गेस $3 to $4 का ब्रेड मिलता है, ठीक है, डॉलर का। अब अपन इंडिया के बाद जो है, 4 चौक 32, ₹320 का अगर हम वहां पे ब्रेड लेने जाएंगे, हमारे इधर कितने का मिलता है रे? 20 to 40 रुपीज, राइट? 40 50 20 वट एवर। सो इतना खतरनाक वहां पे इन्फ्लेशन है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी रिसेंटली जिस चीज से मैं गया उसके बारे में बात करता हूँ, यूएई, राइट? आई एम इन दुबई राइट नाउ। सो यहाँ पे
अननेसेसरीली चीजों के दाम बहुत हाई है, ये दुबई वाले जानते हैं। ठीक है, अननेसेसरीली कुछ चीजें महंगी है यहाँ पे। और ये टैक्स फ्री कंट्री है, लेकिन वो इवेंचुअली मुझे तो लगता है उनकी सर्विसेज से, गुड्स से जो है ना, वो पैसा वसूल हो ही जाता होगा उनको। सो इट्स लाइक दैट। ठीक है। अब आपको मैं क्या करता हूँ, सीपीआई के डेटा पे लेके चलता हूँ जो रिसेंटली आया हुआ था। लास्ट वीक, राइट? ओके, या दिस वाज द सीपीआई डेटा। नाउ यहाँ पे 2.4% का डेटा बढ़ के 2.6% बढ़ गया था। अब मुझे बताओ कि इज इट गुड फॉर यूएस और इज इट बैड फॉर यूएस? जस्ट टेल मी दैट, सिंपल एंड नीट एंड क्लीन। इज इट गुड फॉर यूएस और इज इट बैड फॉर यूएस? इट्स गुड फॉर यूएस। और गोल्ड कहाँ गया था? इट वेंट इनटू द सेलिंग। ठीक है, इट वेंट इनटू द सेलिंग। समझ गए? यहीं पे अगर 2.2 डेटा आता तो गोल्ड कहाँ जाता? यस। चलो, दैट्स रियली ग्रेट कि आप बहुत इजीली समझ गए हो। ठीक है, सो दैट्स अवर सीपीआई न्यूज। इसमें इन्फ्लेशन का डेटा आता है। अगर प्राइस 3 to 4% के बीच रह रही है तो इट्स गुड। अगर वो 8% हो गया तो क्या रहेगा? अगर वो 8% बन गया तो अच्छा रहेगा क्या? ऑफकोर्स नॉट। 8%, 9%, 10% इन्फ्लेशन कौन से ईयर में गया था यूएस में, किसी को याद है? या 2008, हाउसिंग फाइनेंस क्राइसिस, जो भी बोलते हैं उसको। 2008, राइट? द मार्केट्स क्रैश्ड। तब से हमारे घर वाले बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। पता है, जो भी आजकल के बच्चे ना उनके 20s में है ना, लेट मी टेल यू, दिस वाज द ईयर व्हेन योर पेरेंट्स मेड अप देयर माइंड कि स्टॉक मार्केट इज रिस्की। बिकॉज लिटरली सड़क पे आ गए थे लोग। लिटरली सड़क पे आ गए थे लोग। ठीक है, बिकॉज मार्केट्स क्रैश्ड लाइक हेल। ठीक है, और लोगों को भिक मंगा होते हुए देखा है लोगों ने। इतने सारे लोग यूएसए से इंडिया वापस आए थे ना, अपने जॉब्स को है पा खोकर, उनके सारा कुछ बर्बाद हो गया था। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई थी 2008 में। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई योर पेरेंट्स डोंट बिलीव इन द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। या कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेयस भाई, रियली नाइस, रियली नाइस। ठीक है, रियली नाइस। तुम्हारी उम्र क्या है फिर? व्हाट्स योर एज? है? 10 एंड देन 16? यस, स्वीट 16 बड़ी। चलो बढ़िया है। आपको एक बार मैसेज करना नहीं आता है क्या? चार पांच करना ही पड़ता है क्या? Okay, that's fine, buddy. That's fine. It's really great that you are here. You should be a motivation to everyone who was waiting for this opportunity. They are procrastinators, जिन्होंने जल्दी एक्शन नहीं लिया। You are here. If you work on this for next 3 years, at the age of 19, you will buy a Porsche or any car that you want. ठीक है? So respect for you as well, my friend. ठीक है? ठीक है, देन उसके बाद आता है एफओएमसी का न्यूज, जिसमें डेटा आता है इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सिंपल भाषा में बताता हूँ। 1 लाख मैंने अगर अपने बैंक में 1 ईयर के लिए रखे तो मुझे वो कितना परसेंट रिटर्न देंगे? इंडिया में स्टैंडर्ड रिटर्न है 6 to 7%। ठीक है, 6 to 7%। यानी अगर 1 लाख मैंने अपने बैंक में 1 साल के लिए रख लिया तो मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर 1,06,000 रुपया मिलेगा। इतना सिंपल वे में सबको क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इससे अलावा और कोई इंटरेस्ट रेट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, फिर आप वो लोन का इंटरेस्ट रेट वगैरह वो सब, आई डोंट वांट टू बी अ फाइनेंस विद शरण हियर। ओके,
इंटरेस्ट रेट क्या होता है, समझ गए, जिससे हमको लेना देना है। अब रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स को लेके बहुत हाथापाई हुई है यूएस में। पहले इंटरेस्ट रेट्स थे 5.50%, यानी अगर कोई बंदा 1 लाख डॉलर अपने बैंक में रख रहा है तो उसको एट द एंड ऑफ द ईयर 1,05,000 डॉलर मिलते हैं, सॉरी 5,500 डॉलर मिलते थे। फिर उन्होंने रेट्स कट किए और अब लोगों को 1,05,000 डॉलर ही मिलना स्टार्ट हो गया। और अभी और रेट्स कम किए तो अब लोगों को 1,04,750 डॉलर ही मिलेंगे। अब मुझे बताओ, ये इंटरेस्ट रेट कम करना उस देश के लिए अच्छा है या खराब है? उनके सिटीजन्स के लिए खराब है, राइट? इट्स बैड फॉर देम, इट्स फंडामेंटली बैड। तो गोल्ड कहां पे गया? वेंट अप। किसको किसको याद है जब 5.50 से 5% इंटरेस्ट रेट्स हुए तब हमने ऑल टाइम हाई पे 85 पिप्स का कैप्चर किया था ट्रेड? यू रिमेंबर दैट, राइट? लाइव स्ट्रीम पे हुआ था। समझ गए कोरिलेशन क्या है, कि अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे देन इट्स गुड फॉर यूएस, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं देन इट्स बैड फॉर यूएस, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई अलग एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? समझ गए? If interest rates are going up, it's good for that country. If interest rates are going down, it's bad for that country. That's simple as that. इसका मतलब ये है क्या कि 25% इंटरेस्ट रेट होना चाहिए? Does that mean कि 25% इंटरेस्ट रेट होना चाहिए? No, it's not possible. Okay, ठीक है, चलो, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, ऑफकोर्स हमने न्यूज भी देख ही लिया है, सो इसका कुछ न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, अभी रिसेंटली न्यूज हुआ है। सिंपल डेटा होता है इसका, 5.50% ऐसा लिखा हुआ होता है, और आने वाला डेटा अगर 5% आ गया तो इट्स बैड फॉर यूएस, गुड फॉर गोल्ड ऑफकोर्स, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज एनएफपी। एवरी फ्राइडे, सॉरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मंथ, एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मंथ को नॉन फार्मिंग पेरोल की न्यूज आती है। अब नॉन फार्मिंग पेरोल मतलब क्या, कि फार्मिंग सेक्टर के लोगों को छोड़कर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको कितने जॉब्स मिल रहे हैं, जॉब्स, ओके, जॉब्स उनके बढ़ रहे हैं या कितने जॉब्स उनके कम हो रहे हैं, इसका डेटा होता है। यानी क्या, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे डेटा है कि 2,43,000 लोगों को जॉब्स अभी है, यानी प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके पास हर मंथ में ये डेटा आता है एवरी फ्राइडे को, तो ये मंथली डेटा हुआ, राइट? सो एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ सिर्फ और सिर्फ 2,30,000 लोगों के पास ही जॉब्स बच गए। तो इज इट गुड और बैड फॉर यूएस? इट्स बैड फॉर यूएस, क्योंकि लोगों के जॉब्स क्या हो गए, कम हो गए। अब ये बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है? नॉन फार्मिंग पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में थोड़ा सा कोरिलेशन है और डेटास भी सेम होते हैं, ठीक है? नॉन फार्मिंग, अब अगर यहां पे डेटा बढ़ गया, 250 के आ जाता, यानी 2,43,000 लोगों पिछले महीने में एम्प्लॉयड थे, अब 2,50,000 लोगों को जॉब्स है। इट्स गुड और बैड फॉर यूएस? इट्स गुड फॉर यूएस, राइट? एंड वाइस वर्सा, बैड फॉर गोल्ड। याद है उस दिन हमने सेल स्टॉप लगाया था गोल्ड में पूरी दुनिया के खिलाफ, और एनएफपी का डेटा यूएस के लिए पॉजिटिव आ गया था, सबको याद है, राइट? ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला न्यूज। अब नॉन फार्मिंग पेरोल आपको क्लियर है क्या, बताओ? सिर्फ जॉब्स का डेटा होता है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ जॉब्स का डेटा। अगर जॉब्स बढ़ रहे हैं इट्स गुड फॉर यूएस, अगर जॉब्स घट रहे हैं इट्स बैड फॉर यूएस, ठीक है? अगर जॉब्स बढ़ रहे हैं देन इट्स गुड फॉर यूएस, ठीक है? यस, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ, जो है, एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मंथ इज, क्या है, एनएफपी का न्यूज आता है। सीक्रेट टिप फ्रॉम टॉप जी।
which I use on my live streams. Every first NFP of every quarter is always positive for USD. यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। अक्टूबर के एनएफपी में हमने गोल्ड में सेल किया था या बाय किया था, बताओ। वी टुक द सेल एंट्री, अगर सबको याद है तो। एंड वहां पे डेटा हमेशा पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि जब एक नया फाइनेंशियल क्वार्टर स्टार्ट होता है, तब कोई देश ये नहीं चाहता है कि उनकी करेंसी वीक दिखे या उनका जो है फाइनेंशियल्स वीक दिखे। दैट्स व्हाई एवरी जो है फर्स्ट एनएफपी ऑफ एवरी क्वार्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर यूएसडी। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। मैं अक्टूबर को याद होगा आपको, सितंबर में मेरा ऑफलाइन वर्कशॉप हुआ था 25 सितंबर को, तब से मैं कालवा कर रहा था कि इस बार गोल्ड में सेलिंग आएगा, गोल्ड में सेलिंग आएगा, गोल्ड में सेलिंग आएगा, गोल्ड में सेलिंग आएगा, गोल्ड में सेलिंग। सब लोग बाय लेके बैठ गए थे, अपन सेलिंग में, बात खत्म, 200 पिप। क्यों? जस्ट अ सीक्रेट टिप दैट आई गॉट फ्रॉम माई मेंटोर एंड आई एम पासिंग दैट ऑन टू यू। ठीक है, समझ गए? आई होप एवरी सबने लिख लिया होगा। ठीक है, सो वेटिंग फॉर जनवरी सर, फुल गोल्ड में सेल मारूंगा सर। ठीक है। My mentor is someone who my father knew. He worked for Wall Street for 15 years of his life. His net worth was 60 million US dollars. His family still lives in Dubai. I'm still in contact with them. And that guy was from Kerala, and shifted his family to Maharashtra. Then he went to the New York and he traded the markets, worked for a hedge fund, worked for Wall Street. ही वॉज अ गुड गाय, नॉट फेमस गाय। सो अगर आपको मैं बता दूं कि उनका नाम सलमान खान था, तो भी आप ट्रस्ट करोगे। सो बेटर देन दैट, लेट्स नॉट गो ऑन टू द नेम्स। एंड ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। समझ गए? ठीक है। ओके, सो एनएफपी सबको क्लियर है। अब आपको बताता हूं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। सेम डेटा होता है, ठीक है। ये जैसा डेटा होता है ना, ये 243 के वगैरह वगैरह, इस टाइप का ही डेटा होता है हमेशा। अब आज का ही डेटा देख लो। ठीक है, आज परफेक्ट डे है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज का डिस्कस करने का। फॉर एग्जाम्पल आज क्या डेटा था कि आई गेस मेरे हिसाब से 120 के था कुछ। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या होती है वो समझते हैं। बेरोजगारी। अब हमारे इंडियन बच्चों को या इंडियन यूथ को बेरोजगारी क्या होती है अगर ये मुझे सिखाना पड़ गया, तो मुझे जॉब छोड़ देनी पड़ेगी। और आई एम लिविंग ऑन 29th फ्लोर। सो नीचे से नजारा बहुत अच्छा है, लेकिन कूदी मारने को मेरे को मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो किसी को मेरे को बेरोजगारी क्या है सिखाने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। आई डोंट हैव टू टीच यू दैट व्हाट इज बेरोजगारी, राइट? समझ गए? सो अगर 1,20,000 बेरोजगार लोग थे पहले, और अब 1,17,000 ही बेरोजगार बचने वाले थे, तो वो यूएस के लिए अच्छी न्यूज थी या खराब न्यूज थी? इट वॉज अ गुड न्यूज फॉर यूएस। और एक्चुअल में डेटा कितना आया? 1,13,000। तो अगर बेरोजगारी कम हो गई है, तो वो यूएस के लिए अच्छा डेटा था, और इसीलिए गोल्ड कहाँ गया? इनटू द सेल्स। अपना बायस क्या था? सेलिंग। समझ गए? डन। आज का ये एग्जांपल है। अगर वहीं पे 125 के डेटा आता, तो क्या होता? गोल्ड कहाँ जाता? बाइंग में जाता। यस। बहुत डेटा में डिफरेंस नहीं था ना, इसीलिए कंसोलिडेट हुआ। अगर एकदम से 50 के वगैरह डेटा आ जाता ना, इतने बेरोजगार कम हो जाते ना, तो फिर मजा आता।
दिस वीक कम्स एवरी थर्सडे, एवरी थर्सडे, ठीक है, ठीक है, एवरी थर्सडे ये न्यूज आती है। समझ गए? ओके, नाउ लास्ट न्यूज इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अब इससे पहले ना मैं आपको बताऊं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोग मुझे क्या बताएंगे? सबको पता है इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी ओनली। सो चलो कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स है, ठीक है, पॉवर्टी परसेंटेज इन इंडिया, ठीक है, गूगल करना स्टार्ट करो। सेफ्टी इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, बताओ एक एक। पहला क्या है? हंगर इंडेक्स कितना है? रैंकिंग बताओ, रैंकिंग कितने देशों में, कितना देश का नंबर है अपने? 105वां, कितने देशों में? 160 देशों में। अरे ऑब्लिक वगैरह करके लिखो ना। 105 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 160 आई गेस। ओके ठीक है, 127। पॉवर्टी परसेंटेज इन इंडिया बताइए, पॉवर्टी परसेंटेज इन इंडिया। पॉवर्टी परसेंटेज इन इंडिया, तब तक आधे लोग सेफ्टी इंडेक्स देख लो। दैट्स रॉन्ग डेटा संदीप गौतम। यस, 22.5 इज द करेक्ट नंबर, ठीक है। सेफ्टी इंडेक्स रैंकिंग बताओ, इन द कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज? आई थिंक इट्स 66। ठीक से देखो, इट्स showing 66 now. Okay, out of how many countries? Yeah, I think it's वन समथिंग, मतलब एक 100 से ऊपर है, 66 नहीं है। सिया 113 आउट ऑफ 160 कंट्रीज और समथिंग लाइक दैट है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम एनुअल है, ठीक है, ये एनुअल है, ठीक है, एनुअल है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि डू वी डिजर्व द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टैग? इफ यू आर, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, बट अगर आप अदानी और अंबानी के साथ आपकी नेटवर्थ डिवाइड होते हुए देखना चाहते हो, तो या यू कैन से दैट वी डिजर्व द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टैग। वी डोंट। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जब जीडीपी की बात आती है, जब जीडीपी का न्यूज आता है, मैं देशभक्ति हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ देशद्रोही हियर, ओके। मेरे दो पिछले जनरेशन सर्व कर चुके हैं इन द आर्मी। सो अभी भी मेरे का मामा काम कर रहे हैं। तो आपको एक बात बता दूं, जब भी जीडीपी का न्यूज आएगा, जितना ज्यादा अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस देश के अंदर से कितनी वाट लगी हुई है। अगर उस देश का जीडीपी ज्यादा है तो उस देश के लिए अच्छी न्यूज है, अगर उस देश का जीडीपी कम है तो उस देश के लिए खराब न्यूज है। क्लियर कट सिंपल, समझ में आया? बाकी सारा राड़ा मैंने यहाँ पे इसीलिए मांडा कि आपको ये बात समझ में आए। सीधा बताता तो नहीं समझते आप। उस देश में भले चाहे 100 करोड़ में से 20 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए राशन ना हो, बट वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मेरा देश महान है, बट वो आजकल के नेताओं की वजह से नहीं, मेरे पूर्वजों की वजह से, जिन्होंने इस देश को महान बनाया। देर इज अ बिग डिफरेंस।
इफ यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, हमारा देश महान है बट आजकल के नेताओं की वजह से नहीं। हमारा देश महान है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सेक्रीफाइस किया, हमारी संस्कृति थी, हमारे जो है बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमारा देश महान है। India is a great country way before someone came and started roaming all the countries. Okay? It's not about just one prime minister or one president that we get. It's about the history. And आजकल के युवा लोग डॉलर छापने की बजाय सबको रैलियों में घूमना है। मेरे भाई, जब तेरे बहन की शादी का टाइम आएगा ना, नहीं आएंगे ये पॉलिटिशियंस तुझे पैसा देने। सो प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ एंड बाकी सब ठीक है। दैट्स मनी स्पीक्स। अगर आपको लग रहा है ना कि इफ यू आर नॉट सेफ एंड ऐसे एंड वैसे वैसे वैसे, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट डिस्कशन। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट हियर। बट एक बात समझ लो कि टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं क्या आपको? रुको, टैक्सेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है? टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलो। सो इफ यू आर फ्रॉम इंडिया and you are making for example 1 CR, no 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 not 1 CR, सबसे पहले तो 10 लाख ले लेते हैं। इफ यू आर मेकिंग ₹1 million, ठीक है, या 10 लाख रुपए आपने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग से बनाए, यू हैव टू पे स्ट्रेट अवे 30% टैक्स ऑन दैट। अगर आप ये क्रिप्टो किसी भी बाइनेंस ऐप के थ्रू या कोई भी लेजिट लेजिट क्रिप्टो एक्सचेंज से अगर सेल करते हो, यू हैव टू पे फ्लैट 30% ऑन दैट, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि इतना पैसा देके आप सरकार से 7 लाख रुपए आपके जेब में आएगा, लग रहा है आपको 7 लाख रुपए आपके जेब में आएगा? किसको किसको लग रहा है कि 7 लाख रुपए अब उसका हो गया? नो, देयर कम्स द जीएसटी। आप अपनी प्रॉफिट से गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाओगे ना, तो खाने पे भी जीएसटी दोगे। अगर कोई ओला उबर करोगे ना, तो भी जीएसटी दोगे। अगर पब्लिक टॉयलेट में कहीं पे जाओगे, कहीं पे भी, दारू से लेके दूध तक, गाय छाप से लेके हमारे फलों तक, अगर आप सुपरमार्केट से खरीद रहे हो, सब पे जीएसटी है। और इस जीएसटी से आपके इस कमाई का 18% सरकार को जाता ही जाता है। तू कितना ही होशियार बन ले बेटा, और तेरा सीए बहुत अच्छा है, लेकिन यू हैव टू पे दीज प्राइजेस ऑन द प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू आर बाइंग इन इंडिया। तो कितना परसेंट हुआ भाई? सो आधा कमाई सरकार को दान कर दो। अब लग रहा है कि मेरे पास 5.20 लाख बच गया सर, फिर भी टू स्पेंड, इट्स अ गुड आइडिया। जाओ इससे एक मोटरसाइकिल खरीदो, बुलेट खुद के लिए। 15 years ऑफ रोड टैक्स गाड़ी लेने पे, ठीक है? उसमें रोड टैक्स पे मेरे हिसाब से बुलेट के 60-65 हजार चले जाते हैं, राइट? टैक्सेस और फिर उसके बाद आरटीओ, इंश्योरेंस वगैरह सब में, ठीक है? फिर उसके बाद पेट्रोल पे टैक्स भरो। आपको पता है आपकी गाड़ी सर्विसिंग होती है, उस पे भी जीएसटी लगता है, पता है सबको? मेरे भाई, यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर जस्ट गोना गेट 2 to 3 लाख रुपीज टू योर नेम, जो कि तुझे इवेंचुअली स्पेंड भी करने पड़ेंगे इसी इकोनॉमी में, एंड यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। इफ यू डोंट थिंक दैट मैट्रिक्स इज रियल एंड यू नीड टू एस्केप दैट, you are fucked. Sorry for that word, but you are fucked. You are working for the government. अपने पापा से पूछ के जाके देखो कि पापा आपको 1 लाख रुपए महीने का मिलता है, स्टिल वाई यू हैव टू से एवरी टाइम व्हेन मदर आस्क्स मनी फॉर ग्रोसरीज दैट आई हैव टू एडजस्ट, बिकॉज आई फेस द सेम थिंग। मेरे पापा को 1.5 लाख रुपए पगार है, बट जब मैं कमा नहीं रहा था, तब जब भी 10,000 रुपए देने पड़ते थे, देयर यूज्ड टू बी अ क्वारल इन माई हाउस। ऐसा ही है, यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। सो बात ऐसी है कि भाई, नो इश्यूज, दैट इज रियलिटी।
That's the reality. Okay, Tausif, you are okay with that reality? I am not. So, if you are making more than $10,000, my friend, दुबई इज वेलकमिंग यू. ठीक है. एंड वो 5% वैट भी आपको ना यहाँ पे चीजें खरीदते हो उस पे लगता है. अगर आपका इनकम क्रिप्टो के थ्रू आ रहा है ना, यू कैन इजीली शो दैट आपका एक बिजनेस है जैसे मैंने सेट कर रहा हूँ, और उसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स आते हैं, ऐसा दिखा के आप यू कैन पे जीरो टैक्सेस. ओके. 5% वैट भी नहीं लगता है. ठीक है. 5% वैट भी नहीं लगता है. यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट. ठीक है. ट्रस्ट वॉलेट से यूएसडीटी खरीद नहीं सकते हो आप. यू कैनॉट बाय ट्रस्ट यूएसडीटी ऑन ट्रस्ट वॉलेट. यू हैव टू बाय इट ऑन बाइनांस या कुछ भी. ठीक है. ओके कौशक. कुशान. ओके ओके. भाई मलेशिया कैसा रहेगा? आई डोंट नो अबाउट दैट. आई एम प्लानिंग टू मूव टू सम डिफरेंट कंट्री नाउ. यहाँ पे बिजनेस सेटअप करके यहाँ से वीजा कार्ड लेके कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी जाना चाहता. इट्स रियल भाई, इट्स रियल. अगर आपको लग रहा है कि आपने 10 लाख नहीं, चलो 1 CR की बात करते हैं भाई, 1 CR की बात करते हैं. टैक्सेस पे आपको बताता हूँ. स्ट्रेट अवे इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, 18% जीएसटी देना ही पड़ेगा. एंड 30 बोलो तुम. आपका सीए होशियार है, यू कैन शो द एक्सपेंडिचर और उस पर कम टैक्स लगेगा. ये सब बातें मुझे पता है, लेकिन वो सब कब है? जब आपका सीए पिक्चर में आएगा. गवर्नमेंट आपसे कितना लेना चाहती है ये मैं आपको बताता हूँ. फिर आपके पास कितना बचता है? आपको लगता है कि मेरे पास 52 लाख बचे. अभी तक सरकार का शेयर कितना गया? 48 लाख. अब 52 लाख से आप सोचते हो कि मेरे को ना अगर 1 करोड़ में महीने का बना रहा हूँ, सॉरी साल का बना रहा हूँ, तो मुझे हैरियर तो लेनी चाहिए 30 लाख की. ठीक है. भैया 30 लाख में से 10 लाख सरकार को जाते हैं. लिख के ले लो. सरकार का खाता बन गया 58. फिर आपके पास बच गए 22 लाख. 22 लाख में से आप क्या करते हो? मम्मी पापा का सुनते हो और एक आध 12 लाख का शॉपिंग का एक शॉप खरीद लेते हो. उसमें आपका रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट आता है 2 लाख रुपया. सरकार के पास गए 60 लाख रुपए. फिर आपके पास बच गए 12 लाख रुपए, जो कि इवेंचुअली आपको स्पेंड ही करने हैं अपने इसी इकोनॉमी में. ठीक है. इसी इकोनॉमी में आपको स्पेंड करने हैं, तो इसमें से 18% काट लो, जो कि होता है 4 लाख अप्रोक्स. 64 लाख रुपीज. 64 लाख रुपीज आपके पास बचा. खाली ब्लैक बॉक्स. उसमें जाके डूब मरो. ठीक है. सॉल्यूशन हमारी है ना फाइनेंस मिनिस्टर. मेक मोर मनी. इफ यू डोंट, इफ यू थिंक दैट टैक्सेस आर टू मच, मेक मोर मनी. वी शुड क्लैप. है ना. ठीक है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू सम थिंग्स दैट आर नॉट बाय द बुक. ओके. और दिखा को दिया ट्रेडर दिखा अरे यार. ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स हार्ड, इट्स हार्ड, इट्स हार्ड. हाँ ना भाई, आई डोंट ईट ओनियंस. डेंजरस है रे, डेंजरस है. एंड इट विल बी द सेम. इट डजेंट मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी. टैक्स सिस्टम विल बी द सेम. ठीक है. कहीं ना कहीं से आपसे लिया ही जाएगा. चाहे आपको टैक्स कम कर देगा कांग्रेस आके, लेकिन फिर सरकार सड़कें नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से आपके टायर खराब होंगे. तो आपको ज्यादा टायर बदलने पड़ेंगे, वहां पे आपका पैसा जाएगा, ज्यादा पेट्रोल में आपका पैसा जाएगा. तो इवेंचुअली सब कुछ आ जाके एक ही जगह पे आता है, वैसे देखा जाए, और अगर आप होशियार हो तो. समझ गए? इफ यू रियली नो इकोनॉमिक्स ना माय फ्रेंड, नो वन कैन स्टॉप यू. इफ यू रियली न्यू how money is created, how money is used, and how money can be manipulated. आ हा हा. ऊपर बहुत मजा है भाई, लोग जल्दी जल्दी आओ. ऊपर बहुत मजा है. Once you start making more than 2 CR a month, ah, it's a good feeling up here. Like you can move to a different country, you can do anything that you want.
ठीक है। रुचित गोरिया, आई विल सेंड यू अ कॉन्टैक्ट वेयर यू कैन बाय एंड सेल द यूएसडीटी, ओके। क्योंकि अगर आप बाइनांस से सेल करके अगर एट द एंड ऑफ द ईयर आप नहीं अपने टैक्सेस पे कर रहे हो ना, तो मैं बताता हूँ दोस्त, अभी सरकार कुछ नहीं करेगी। एक दिन आएगा जब तुम्हारे हक का भी लेके चला जाएगा सरकार, क्योंकि सरकार जब अपने दरवाजे पे दस्तक देती है ना, वो नहीं देखती है तुमने अच्छे वे से कमाया हुआ है या बुरे वे से कमाया हुआ है, वो सब लेके जाएगी। एंड दैट्स द ट्रूथ माय फ्रेंड। Cause my uncle who was shot dead by some people, he used to, you know, deal in some things that are illegal. So I know. I know very well how the government is, and जब आता है ना इनकम टैक्स फिर सब कुछ, तो बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, एग्रीकल्चर बिल्कुल हो सकता है यार, एग्रीकल्चर से दिखाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर में आपको एक ही चीज है, आपके पास उतना लैंड है क्या, और सरकार पागल नहीं है। अगर आप 1 एकड़ जमीन पे 1 करोड़ का बिजनेस दिखा रहे हो और वहां पे प्लॉट पे कुछ भी नहीं है, तो सरकार मार देगी, ठीक है। ठीक है। सही में आते हैं, वो रेड मूवी है ना, वैसे ही आते हैं भाई, वैसे ही आते हैं। इट्स अ बैड आइडिया टू पुट इट ऑन योर agricultural farm, okay? Don't put that. And I am not a financial advisor. Please find one CA or tax consultant for that. I'm just telling you here what are the things that happens in our country. Kindly check and do let me know that are the things to change. Share or coffee.com. Wait, let me check. एक मिनट, हाँ, एक मिनट भाई, जो देखना पड़ेगा। एक मिनट गाइस। शिट। What is this? I don't know. What the hell? You already prepared that? Where did you get this? Okay. I'll send you a number personally. Yeah, I'll send you a number. Please contact on that. That team will assist you. Please send on that number, ठीक है? वो नंबर का स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है? ठीक है। रुषा, रुषा, कम हियर। ठीक है गाइस, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? मैं बिल्कुल तो फोन कर लेता हूँ। हाँ, असुदे, चल असुदे। बोल भाई, बघ।